बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी सिखाऊंगी जो कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। आप इसे मेरे तरीके से देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। मैंने 12 पाए लिए हैं मटन के और इसको मैं अब सफाई का तरीका आपको बताऊंगी, जिसमें आपने इसको ज़रूर चेक करना और देखना है। ये देखें, मैंने आधा कप आटे का लिया है। जो घरों में हमारे पास आटे मौजूद होते हैं वो आटा लेके मैंने इनको पहले धो के साफ़ करके रखा था। अब इसके ऊपर मैंने आटा डाल दिया है, क्योंकि जो पाए होते हैं ना, इनकी अपनी ख़ास स्मेल होती है। इसको दूर करने के लिए जितना मर्ज़ी पकाएं आप, वो फिर भी आती है, लेकिन आपने मेरे तरीके से बनाना है। ये जो आटा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, इससे मैं इसको अच्छे से रगड़ लूँगी एक एक पाए के ऊपर, ताकि ये अच्छे से इसकी जो स्मेल है वो आउट हो जाए। अब ये देखिए, मैं इनको अच्छे से साफ़ करके धो के फिर मैंने दोबारा रख दिए हैं। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको समझाऊंगी कि आपने अब आपने इसको कैसे तैयार करना है। और ये देखें, पाए धुल के साफ़ हो के और आटा सारा मैंने धो दिया है। और इसको मैं अब एक प्लेटर में रख लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर इनको मैं हांडी में डाल के आपको दिखाऊंगी। अब मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है और इसमें मैंने ये पाए रख दिए हैं। और ये साफ़ सुथरे पाए देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी सफाई हो चुकी है और स्मेल सारी आउट हो गई है। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। साबुत गरम मसाला जो कि 1 टेबल स्पून है और मिक्स है, वो पहले मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरीके से मैं आपको दूसरे अज्जा बताऊँगी कि आपने इसमें और क्या क्या डालना है। अब ये साबुत गरम मसाला पाए के ऊपर मैंने डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट के वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें काट के ताकि डाल दूँगी, अच्छा सा अरोमा इसमें शामिल हो जाए। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, वो भी शक स्किप कर लें। अब मैंने होममेड मसाला घर में बनाया है, जिसमें लौंग, अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा, अदरक, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके मिक्सी में पीस लिया है। ये मेरा होममेड मसाला है जो कि मैंने पाए के लिए तैयार किया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप भी इसको मेरे तरीके से तैयार कीजिए। जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं उसी को आपने फ्राई पैन में रोस्ट करके हल्का सा, और इसको आपने मिक्सी में पीस लेना है। अब आपने इसमें 16 कप पानी डाल देना है, क्योंकि कुछ पाए ऐसे होते हैं कि जो जल्दी गल जाते हैं और कुछ पाए ऐसे होते हैं जो कि देर से गलते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हैं तो फिर आप अपने हिसाब से पानी लगाइएगा। और मैं इसको कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ, इसलिए मुझे 16 कप पानी दरकार है। पानी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब मैं इसको पकने के लिए डाल दूँगी और आपने इसको अच्छे से हिला लेना है। अब 2 साइज़ मीडियम साइज़ प्याज लेने हैं, उसको बारीक काट के, और ये आपने ब्लेंडर में डाल देने हैं ताकि हम इसकी प्यूरी बना लें। और अदरक, लहसुन, ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है। 3 इंच के टुकड़े अदरक के आप काट लीजिए और लहसुन की एक बड़ी पोथी लेके वो भी आप इसमें छील के डाल दीजिए, ताकि ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही इसको डालने से बहुत ही मज़े की मसाला तैयार होता है। और ये देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि जो पायों की स्मेल होती है वो इसमें इन चीज़ों के डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप भी इसको इसी तरीके से ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी बना लें और वो भी इसमें कढ़ाई में शामिल कर दीजिए। और अब मैं 1 टेबल स्पून नमक लूँगी, 1 टीस्पून हल्दी लूँगी जो कि मैं इसमें डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च लूँगी, और 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया लूँगी, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये मसाले में अच्छे से शामिल हो जाए। अब ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इनको अब मैंने
हिला दिया है ताकि ये जो हमारा मसाला टमाटर और प्यूरी है इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल लिया है, वो भी साथ ही डाल दूंगी और फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी। अब ये देखिए मैंने इनको ढक दिया है। ये तकरीबन मैं इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रही हूँ, ये 3-4 घंटे लग जाएंगे और इसको गलाने में जब तक ये गलता नहीं उस वक्त तक आप टाइम को खुद ही नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखें हमारे पाए बिल्कुल पक गए हैं, गल गए हैं। ये मटन पाए, बकरे के पाए बहुत ही शानदार गल गए हैं। अब इसमें मैं शोरबे के लिए पानी लगा दूंगी और आप इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दें ताकि शोरबा भी गाढ़ा हो जाए और थोड़ी देर तक ये मज़ीद और अच्छे से पक जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने मेरे तरीके से इनको तैयार करना है, जिस तरह के मैं आपको समझा रही हूँ आपने भी इसको इसी तरीके से तैयार करना है। अब मैंने इसको फ्लेम ऑन कर दिया, बल्कि तेज़ कर दिया है ताकि ये शोरबा गाढ़ा हो जाए। और ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है जो काली मिर्च और ज़ीरा है। इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए रोस्ट करके इसको भी मैं पीस के रख लूँगी, जो कि मुझे ये शोरबे में डालने के लिए एंड पे गार्निश के लिए तैयार करना है। अब वो भी मैंने इसको मिक्सी में ब्लेंड कर दूँगी, काली मिर्च और ज़ीरे को, और थोड़ा सा हल्का सा आपने रोस्ट करना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये शोरबा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है और पाए भी गल गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए मटन पाए तैयार किए हैं। अब जो मैंने गरम मसाला अभी आपको दिखाया था उसको भी मैंने मिक्सी में पीस के इस पे डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको सर्व करके भी आपको दिखाऊंगी। आपने इसे गर्मा गर्म तैयार करना है और खाने के लिए पेश करना है। आप इसके साथ चावल, नान, चपाती, पराठा जो भी आपको पसंद है इसमें आप शामिल कर लीजिए। चावल आप बॉयल यूज़ कीजिए, अगर आपके पास दूसरे चावल हैं पुलाव वाले वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखें अब मैंने इसको बॉल में सर्व कर दिया है और माशाल्लाह से ये कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हरा धनिया, कुछ पत्ते इसके वो भी मैं इसमें ताज़े ताज़े डाल दूंगी ताकि इसकी अच्छी सी गार्निश हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चियां जो सीख रही